तो ऐसा क्या हो गया जो मुझे सुबह में बिना नाश्ता किए ही स्टोर की तरफ को भागना पड़ा। तो पापा ने मुझसे सुबह सुबह कहा कि उनको काम करते वक्त गाने सुनने के लिए एक साउंड बार चाहिए, तो मैंने भी ऑर्डर कर दी। पर मैंने ये नहीं देखा था कि मैंने ऑर्डर फ्लिपकार्ट मिनट्स से किया है। 4-5 मिनट बाद मुझे कॉल आता है कि भाई मैं आपके स्टोर के बाहर खड़ा हूँ आपका पैकेज लेके। तो मैंने उनसे बोला कि आप रुको, मैं आ रहा हूँ वहां पर। मेरे वहां आने के बाद उन्होंने किया पैकेज को ओपन और वेरिफिकेशन के लिए लिए उसके कुछ फोटोग्राफ्स, फिर उन्होंने उसको पैक करके मुझे दे दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पैकेज ले लिया है, अब इसको लेके जाते हैं घर, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट और आएंगे वापस हमारे काम पे। फिर घर आकर मैंने किया साउंड बार को टेस्ट, फिर मैंने किया नाश्ता और मैं निकल गया स्टोर जाने के लिए। स्टोर का लॉक खोल के फिर आ गए स्टोर के अंदर। फिर स्टोर की सफाई करने के लिए मैं एक एक करके सारे सामान को काउंटर पर रखने लगा और लग गया सफाई करने में। तभी लाइट चली गई थी और मैंने बाहर आकर देखा तो बाहर खंबे पर कुछ काम चल रहा था लाइट का। फिर आए एक कस्टमर जिनको अपने बेटे के लिए 3XL साइज में चाहिए थी ट्रैक पैंट, तो मैंने उनको ट्रैक पैंट दिखाई जिसमें से उन्होंने 2 पसंद कर ले ली। फिर एक कस्टमर आया जिनको 6 पॉकेट पैंट चाहिए थी, फिर मैंने उनको वो दिखाई और उसमें से एक पसंद करके उन्होंने ले ली। तो जुमा का दिन था, मुझे भी सारे काम जल्दी से कर जाना था। नमाज को काम करके मैं निकल गया नमाज पढ़ने। फिर आ गया मैं मस्जिद और मैंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़कर मैं निकल गया वापस स्टोर जाने के लिए। फिर एक पार्सल आया जिसमें मैंने अपने पापा के लिए कुछ मंगवाया था। तो आज बारी 3-4 भूतों के कपड़े बदलने की। वैसे कपड़े पहनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता जितना इन्हें कौन से कपड़े पहनाने हैं ये सोचने में लगता है। फिर मैंने इन चारों के लिए कपड़े निकाल लिए और इनके कपड़े उतारने लगा ताकि मैं इनको दूसरे कपड़े पहना सकूं। तो कपड़े के स्टोर पर डॉल्स को अच्छे कपड़े पहनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं डॉल्स को देखकर कस्टमर अंदर आता है। तो अच्छे कपड़े पहनाने का एक ये भी फायदा होता है कि कभी कभार कस्टमर को वही कपड़े इतने ज्यादा पसंद आ जाते हैं कि आपको कुछ और उनको दिखाना नहीं पड़ता और वो वही कपड़े लेकर चले जाते हैं। तो एक एक करके मैं इन डॉल्स को कपड़े पहनाने लगा। तो गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज के कपड़े पहनाने में लगता है मुझे ज्यादा टाइम। फिर उसको उल्टा करके मैंने इसको पैंट पहनाई। तो दोनों छोटे स्टैचूज हो चुके थे, अब बारी थी बड़े स्टैचू की। बड़े स्टैचू के लिए मैंने निकाल लिया ये पिंक कलर का फ्रॉक, जिसको मैंने बहुत ही आसानी से पहना दिया और फिर मैंने इस ठाकुर को इसके हाथ वापस दे दिए। अब बारी थी इस आखिरी पुतले की, जिसको भी मैंने जीन्स पहना कर दिया सीधा और उसको फिर मैंने उसकी शर्ट भी पहना दी। तो ये रहा चारों डॉल्स का फाइनल लुक। तो इस काम से जैसे ही फ्री हुआ तो एक कस्टमर आ गए जिनको अपने लिए शर्ट पैंट चाहिए थी। तो पैंट उन्होंने ब्लैक पसंद कर ली थी और अब वो शर्ट्स देख रहे थे। तो शर्ट पसंद करने के बाद मैंने उनको कपड़े पैक कर दे दिए। फिर भाई ने मुझे कॉल करके बोला कि सुबह हमने जो स्पीकर लिया था वो डिफेक्टिव निकला। फुल चार्ज के बावजूद वो एक सॉन्ग के बाद ही पावर डाउन हो जा रहा था। तो भाई ने मुझे टिफिन के साथ वो स्पीकर भी लाकर दे दिया रिटर्न करने के लिए। फिर पूरे दिन के इंतजार के बाद ये एक कस्टमर आया जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए 3 ड्रेसेस लेकर के गए। पर मेरी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद आकर 2 ड्रेसेस रिटर्न कर गए। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर आ गए मेरे एक ये रेगुलर कस्टमर जो 5-6 साल से मेरे पास से ट्रैक पैंट्स ले रहे हैं। तो इन्होंने भी 2-3 ट्रैक पैंट्स देखे और उसमें से एक पसंद कर लेकर चले गए। तो अब बारी थी उस पार्सल को खोलने की जो दोपहर आया था। तो पापा के शोल्डर में काफी दिन से पेन हो रहा था, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ये क्रीम मंगवाई। फिर पड़ोस के एक दुकानदार आ गए अपने लिए टी-शर्ट लेने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।